अद्भुत, रहस्यमय एवं दिव्य एक कोर्स भगवत गीता को समझने के लिए। आप सोच रहे होंगे कि यह कोर्स क्या है। यह कोर्स संपूर्ण रूप से भगवत गीता पर आधारित है और भगवत गीता का प्राथमिक कोर्स है। तो प्रश्न होता है कि हम इस कोर्स में क्या समझेंगे। हम इस कोर्स में भगवत गीता के 5 विषयों की परिभाषा समझेंगे। जीव, ईश्वर, प्रकृति, काल और कर्म। अब प्रश्न ये होता है कि भगवत गीता के इन 5 विषयों को समझने का फल क्या है। यदि कोई व्यक्ति इन भगवत गीता के 5 विषयों को गंभीरता से समझ लेगा तो उसके जीवन का दृष्टिकोण बदल जाएगा। पहले दिन का विषय क्या है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है अथवा उसका उद्देश्य क्या है। मनुष्य और पशु में क्या अंतर है। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मृत्यु के बाद मैं कहाँ जाऊंगा, मैं क्यों दुखी हूँ। इन सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए मनुष्य जीवन है। आध्यात्मिक ज्ञान लेने की पद्धति क्या है। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के 3 मार्ग हैं। आपके मन में प्रश्न हो सकता है कि इस कोर्स का आधार क्या है। अब हम दूसरे दिन से जो ज्ञान की चर्चा करेंगे वे इन तीनों पर आधारित होगी। दूसरे दिन का विषय क्या है। आत्मा का विज्ञान, साइंस ऑफ द सोल। कई बार लोग पूछते हैं कि मृत्यु के बाद हम कहाँ जाएंगे। तो शास्त्र कहते हैं कि मृत्यु के बाद हम सामान्य रूप से 3 जगह पे जाते हैं। आत्मा इस शरीर में कहाँ रहती है। इस प्रसंग से ये साबित होता है कि आत्मा हृदय प्रदेश में रहता है। क्या आत्मा परमात्मा बन सकती है। आत्मा कभी भी परमात्मा नहीं बन सकती। इस पृथ्वी लोक में हम कहाँ से आए हैं। सामान्य रूप से इस पृथ्वी पर मनुष्य 3 जगह से आते हैं। हम क्यों दुखी है, उसका मूल कारण क्या है। जैसे मछली पानी के बिना सूखी नहीं हो सकती, उसी प्रकार जीव भगवान के बिना सुखी नहीं हो सकता। तीसरे दिन का विषय क्या है। भगवान कौन है, क्यों इतने सारे शास्त्र। भगवान की परिभाषा क्या है। ये विष्णु पुराण का प्रमाण है कि भगवान यानी परिपूर्ण मात्रा में एक साथ हमेशा के लिए जिसके पास ये 6 ऐश्वर्य होते हैं यानी 6 ऑपुलेंस होते हैं उनको भगवान कहते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु और ये सभी देवताएं हमेशा के लिए कहाँ पर रहते हैं। ये सर्वोपरि धाम है, उनको गोलोक धाम कहते हैं जहाँ पर भगवान कृष्ण रहते हैं। उसके नीचे वैकुंठ धाम है जहाँ पर भगवान विष्णु और भगवान विष्णु के विस्तार रहते हैं। इसमें 3 विष्णु के बारे में वर्णन है जो ये सृष्टि सर्जन के मूल कारण है। देवता और भगवान में क्या अंतर है। देवता की पूजा और भगवान की पूजा में क्या अंतर है। चौथे दिन के 3 विषय है। भौतिक प्रकृति, काल और कर्म का सिद्धांत। प्रकृति के 3 गुणों में किसी की मृत्यु होती है तो वो व्यक्ति अथवा आत्मा कहाँ जाता है। सतोगुण में जो मरता है वो ऊपर के लोकों में जाता है। जो हुआ वो अच्छा हुआ। क्या यह गीता सार है। क्या गीता में ऐसा लिखा हुआ है। अगर आपके घर में चोरी होती है, आप पुलिस को कहते हैं कि साहब हमारे घर चोरी हुई है, पुलिस कहेगी जो हुआ अच्छा हुआ। ये गीता का सार है, ये गीता का सार नहीं है। कर्म का फल कब मिलता है और हम किस जन्म के कर्म का फल भोग रहे हैं। हमें कर्म का फल सामान्य रूप से 4 स्तर पर मिलता है। पहला स्तर है जैसे कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को थप्पड़ मारता है तो सामने वाला तुरंत थप्पड़ मारता है। इसमें 4 प्रकार के नरक का वर्णन है। पहला है कुंभीपाक, जो कोई शराब पीता है तो उसको उतना ही बोतल लोहा पिघलाकर उसको पिलाते हैं। इन नरकों में जाने से कैसे बचा जाए। भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करने से बच सकते हैं। 5वें दिन का विषय क्या है। कौन सी योग पद्धति भगवान के साथ संबंध जोड़ने में सर्वश्रेष्ठ है। क्या सभी मार्ग एक ही ध्येय पर ले जाते हैं। क्या कलयुग में ध्यान संभव है। अब हम इस आधुनिक युग में लोग कैसा ध्यान करते हैं वो समझते हैं। भगवत गीता के अनुसार कौन सा योग श्रेष्ठ है। भगवान ने कई बार भगवत गीता में कहा है कि भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है। किसकी भक्ति करनी चाहिए। दोनों पानी डाल रहे हैं, एक मूल में डालना है और दूसरा पत्तों पर डाल रहा है। इसमें सबसे ज्यादा बुद्धिशाली कौन है। अगर आप इस सिद्धांत को समझ गए
तो उसका मतलब आप पूरी भगवत गीता को समझ गए। कई बार लोग पूछते हैं कि कृष्ण भक्ति के अभ्यास में करना क्या है। ये एक स्कूल है, इसमें हम ABCD सीखेंगे। इस्कॉन के संस्थापक आचार्य कौन है? देसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। मैं आपको चुनौती देता हूँ, जिंदगी में आपने ऐसा कोर्स कभी नहीं किया होगा, आप एक बार इस कोर्स को कीजिए। 5 विषय, 6 दिन, जवाब सभी प्रश्नों के।